अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। Hello, my dear superstars. How are you all? So guys, welcome to the Kelvin and welcome to the series इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। What does this mean guys? इसका मतलब यह है कि अब हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको भी ढूंढने में दिक्कत ना हो। जब आपका चैप्टर रेडी हो तब आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तभी आपके बोर्ड में कॉन्फिडेंट रहोगे आप बोर्ड एग्जाम्स में अपने। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करके जाओगे, नहीं प्रैक्टिस करी आपने, सिर्फ पढ़ा उनको, तो आप क्या करोगे, वहां पे आपको आइडिया नहीं होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उतना 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे आप। अब आपको क्या करना है, मैं आपको करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड स्टेट चैप्टर का, कौन सा, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके 1 मार्क क्वेश्चन। अब देखो 1 मार्क क्वेश्चन में तो ये होता है कि आपका स्किप करने का मन भी नहीं करता, और अगर फंस गए तो वहीं पर ही फंसे रहते हैं, है ना। तो इसलिए आपको कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और अब देखेंगे कि किस किस टाइप का आपका क्या क्या 1 मार्क क्वेश्चन में से आए थे। तो सॉलिड स्टेट का पहला टॉपिक क्या है आपका, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तैयार हो आप सब लोग? ठीक है, चलो चलते हैं अब अपनी रेस की तरफ। अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो क्या था, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हो। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज्ड हो, आप उसको उसकी शेप को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, आप उसकी शेप को बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि आपका डायमंड हो गया। ठीक है, जब आप उसको नाइफ से काटोगे तो वो आपको शार्प एजेस देगा। ठीक है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब कि दूर दूर तक ये सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होते हैं। एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं। एनआइसोट्रॉपी का मतलब क्या हो गया कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हर डायरेक्शन में उनकी डिफरेंट वैल्यू होती है, ये पढ़ा था हमने। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप इन्हें प्रेस नहीं कर सकते। क्लियर, ये सब डिफरेंसेस भी आते हैं लिखने को। अब बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की। एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल नहीं होता, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि रबड़। रबड़ को आप स्ट्रेच कर सकते हो। क्लियर, आइसोट्रॉपी शो करते हैं, कंप्रेसिबल, लिटिल बिट कंप्रेसिबल होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स का नहीं होता। ठीक है, ये कुछ कुछ डिफरेंसेस भी थे। तो अब देखते हैं इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं और कहाँ पूछा था ये, एआई ऑल इंडिया 2014 के कंपार्टमेंट तक, लेकिन से नो टू कंपार्टमेंट। ठीक है, आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो कंपार्टमेंट तक तो जाना नहीं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं आया तो है प्रीवियस ईयर में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अरेंजमेंट जो पार्टिकल का होता है वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब की हर डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होती है। इस फिनोमेना को एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, और एनाइसोट्रॉपी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर, जैसे कि देखो कैसे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू, ये देखो ये आपका क्या है, ये हमने बनाया एक क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया ये हमने। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हुए, एनाइसोट्रॉपिक हुए, लेकिन क्यों हुए ये भी देखते हैं ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको अलग कलर से दिखा दिया, तो मेरा क्या हुआ कि मेरी जो हर डायरेक्शन में जो हुई क्रिस्टल की वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो हुई। क्या हुई, मेरे हर क्रिस्टल की डिफरेंट प्रॉपर्टी शो हुई। देखा होगा आपने एनसीईआरटी में भी बिल्कुल दिखाया हुआ है ध्यान से कि हर जो क्रिस्टल है वो आपकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग शो करता है। देखो इस डायरेक्शन में मेरे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दूसरा है, और इस डायरेक्शन में मेरे दो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दूसरा है। तो ये क्या शो कर रहे हैं, मेरा एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही करते हैं क्योंकि इनकी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हर डायरेक्शन पे अलग अलग है। ठीक है, हर डायरेक्शन में इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। देखो, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर, दूसरा
उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या शो करते हैं, डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन पे। क्लियर हो गया, सेम ही क्रिस्टल पे। ये हो गया आपका वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं नेचर पे, ये तो ये हो गया। अब ये पूछा था 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, तो आप लिख दोगे, बहुत सिंपल सा है, आप एनाइसोट्रॉपी की डेफिनेशन जब पढ़ोगे तो आप याद कर लोगे। और देखो किस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, वाई आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा था आपसे। क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 कि some of the glass objects recovered from the ancient mountains look milky instead of being transparent। कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं पुरानी मॉन्यूमेंट्स के, देखी होगी पुरानी मॉन्यूमेंट्स के, वो मिल्की मिल्की दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, मिल्की मिल्की क्यों दिखते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब धूप का टाइम होता है, धूप का टाइम होता है तो वो ग्लास मेल्ट होने लगता है। अब ग्लास मेल्ट क्यों होता है? क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, वो स्यूडो सॉलिड होता है। ग्लास किसका पार्ट होता है? अमोर्फस सॉलिड का। गर्मी के टाइम पे वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है और नीचे की तरफ आने लगता है, जिसकी वजह से वो ब्लरी अपीयरेंस देते हैं। और रात के टाइम पे क्या होता है उसका? कूलिंग इफेक्ट। रात के टाइम पे कूल होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनीलिंग। दिन के टाइम पे हीट हुई और रात के टाइम पे क्या हुआ? कूल हुआ। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, इसको बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट बोला गया। इसलिए क्या बोला गया? एंशिएंट मॉन्यूमेंट। ठीक है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट में इसलिए ग्लास ओपेक ना दिख के क्या दिखते हैं आपको? मिल्की अपीयरेंस दिखता है, ब्लरी सा अपीयरेंस दिखता है। और कभी आपने देखा होगा विंडो के ग्लास नीचे से सॉलिड भी हो जाते हैं, क्योंकि धूप की वजह से क्या होता है, वो मेल्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगते हैं और ऊपर से पतले हो जाते हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं? एनीलिंग इस फिनोमेना का। और ग्लास आपको पता है एक स्यूडो सॉलिड है, एमोर्फस का पार्ट है और सुपर कूल्ड लिक्विड है। इसलिए आपके ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के, वो मिल्की दिखते हैं ट्रांसपेरेंट दिखने के बजाय। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये भी कंपार्टमेंट का 2012 का क्वेश्चन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं नेचर पे? आपको सिर्फ वही लिखना है आंसर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यू, because of different arrangement of particles in different direction, different arrangement of particles in different direction। ठीक है, वही वाला आंसर है, बिल्कुल सेम चीज वहां पे आई है रिपीट होके। और दूसरा क्या था? they have a different value of their physical property in different direction, different value of their physical property in different direction। बिल्कुल सेम फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, आप वही वाला आंसर लिखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो रिपीटेड था वो वहां पे, वो भी कंपार्टमेंट का, ये भी कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट में ही पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद बस ये 3 क्वेश्चंस आपके कब आए थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के 1 मार्क वाले। तो देखते हैं आगे 2 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस कैसे आए थे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना सॉलिड स्टेट पूरा रिवाइज करिए। हम उसके टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।